बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के महाराजागंज की, जहाँ पे एक पति पत्नी और उसका वो दोस्त जिसने एक पूरे परिवार को तहस नहस करके रख दिया। 26 साल के नागेश्वर की 22 साल की नेहा से 6 साल पहले लव मैरिज हुई थी और उन दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी था। सब कुछ बिल्कुल ही सही लग रहा था, सब बहुत ही खुश थे। लेकिन वो कहते हैं ना, खुशियां एक आईने की तरह होती है, कब टूट जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे ही पता नहीं क्यों इन लोगों की खुशियों को किसी की नजर लग गई। नागेश्वर को किसी कारणवश जेल जाना पड़ा। इसी दौरान नेहा की मुलाकात उसी के फांसी में रहने वाले जितेंद्र से हुई। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। ये बातचीत कब प्यार में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। और फिर नेहा नागेश्वर का घर, उसके माता पिता और सब कुछ छोड़कर जितेंद्र के पास रहने चली गई। इतना ही काफी नहीं था, वो अपने बेटे को भी अपने साथ ले गई। दिन बाद नागेश्वर को जब बेल मिल गई, वो घर आता है और वो घर आकर क्या देखता है कि नेहा और उसका प्यारा सा बच्चा घर में नहीं है। वो अब जितेंद्र के पास रहने के लिए चले गए हैं। इसलिए नागेश्वर इस बात से परेशान हो गया और उसने सोच लिया कि वो किसी भी तरह अपनी बीवी और अपने बच्चों को वापस ले आएगा। नागेश्वर ने अपनी बीवी और बच्चों को वापस ले आने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उसका अंजाम सिर्फ ना ही हुआ। वो दोनों घर वापस आने के लिए राजी ही नहीं थे और जितेंद्र नागेश्वर के इस प्रयास से परेशान हो गए थे। उन दोनों ने सोच लिया कि वो नागेश्वर को रास्ते से हटा लेगी। एक दिन शाम को नेहा नागेश्वर को कॉल करती है और उसे बताती है खुद से मिलने आओ, हम दोनों बात कर लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। एक दिन शाम को नागेश्वर नेहा से मिलने जाता है और फिर वहां पे नेहा नागेश्वर को शराब पिलाती है और खुद भी बियर पीती है। फिर जब नागेश्वर शराब के नशे में धुत हो जाता है तो वहीं पे वो गिर जाता है। नेहा नागेश्वर के पैर बांधती है और अपने प्रेमी जितेंद्र को बुलाती है। जितेंद्र वहां पे आता है। वो दोनों मिलकर दूसरा दुपट्टा लेकर उसका गला दबा देते हैं और जितेंद्र नागेश्वर पर कई बार वार करता है और इस वार से नागेश्वर के मुंह से भी खून निकलने लगता है और नागेश्वर तड़प तड़प कर वहीं पे मर जाता है। इतना ही काफी नहीं था। हाँ, और जितेंद्र दोनों नागेश्वर के कपड़े निकालते हैं और उसे दूसरे साफ कपड़े पहनाते हैं ताकि किसी को भी पता ना चले। फिर अपने बेटे को गाड़ी के आगे बिठाते हैं और नागेश्वर की बॉडी को अपने बीच में रखते हैं और फिर उस जगह से कोसों दूर जाकर उस बॉडी को फेंक देते हैं। और फिर वो दोनों इस जगह से भागने के बारे में सोच लेते। फिर वो दोनों गोरखपुर से मुंबई जाने की ट्रेन में भागने की फिराक में थे, लेकिन नागेश्वर के पिता को पता नहीं क्यों इस बात के बारे में पता चल गया और वो पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस जितेंद्र और नेहा की फोन लोकेशन चेक करती है और फिर पुलिस उन दोनों को ट्रेन में ही पकड़ लेती है और उन दोनों से कड़ी पूछताछ करती है और पूछताछ में अंत में वो दोनों टूट जाते हैं और वो दोनों बताते हैं कि नागेश्वर की जान उन्होंने ली है क्योंकि वो दोनों नागेश्वर को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। वो दोनों परेशान हो चुके थे इस बात से। इन दोनों का प्यार का अंत यहीं पे ही होता है और नहीं क्यों कभी कभी प्यार का अंजाम इतना बुरा क्यों होता है। उस बेटे की क्या ही गलती थी जिसने इतनी छोटी सी उम्र में अपने पिता को खो दिया और माँ को भी उसने अब खो ही दिया था क्योंकि उसकी माँ अब जेल में। तो अपनी राय कमेंट करें। मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे मेरे साथ, ऐसे ही नए वीडियो देंगे।